Hello everyone. In this lecture, we discuss about heating effect of electric current. In previous lecture, we see the combination of series and parallel. Means अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं देन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. आफ्टर देन हमने देखा था अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं देन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. उसके बेसिस पे जो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उसके बेसिस पे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग हमने देखा है अगर हम फैन को काफ़ी टाइम तक चलाते हैं तो वो हीट हो जाता है, इट मीन्स गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि कोई भी एप्लियंस है अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है. ओके, उसका हीट होने का रीज़न क्या है. तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एक्चुअलिटी में जो बैटरी है और शेल वो क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट मीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ठीक, तो क्या होता है जैसे हमें एनर्जी मिली, एनर्जी के थ्रू हमें कोई भी एप्लियंस चलाना है. ठीक है, लेट अस सपोज बल्ब को ग्लो कराना है या फैन चलाना है. ठीक है, वट एवर इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी या सेल चाहिए. ठीक है, मीन्स हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए. एक्चुअलिटी में होता क्या है, वहाँ पे जो एनर्जी है सोर्स की वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एनर्जी का कहाँ पे यूज होगा, कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क. ओके, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में यूज हो जाएगी, मोटर को चलाने में यूज हो जाएगी. ठीक है, जो बाकी जो एनर्जी बच गई, रेस्ट ऑफ एनर्जी मे बी एक्सपेंड इन हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, या इलेक्ट्रिक मोटर. मोस्टली जो एनर्जी है उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी. नेक्स्ट जो एनर्जी बच गई उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा. ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को ऐसे कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक चलाते रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर और ज़्यादा हीट हो जाएगी. सी द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि सोर्स की जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी. ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन. आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर सर्दियों में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का. तो इलेक्ट्रिक हीटर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हीट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस भी देखी होगी, जो हम प्रेस करते हैं उसको इलेक्ट्रिक के थ्रू, इट मीन्स करंट आता है, करंट के थ्रू क्या होता है, हीट निकलती है, उससे हम जिससे मतलब प्रेस कर लेते हैं. तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल है. और भी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे. तो देखो अब हमें हीटिंग इफेक्ट निकालना है यहाँ पे. ठीक है, कि एक्चुअलिटी में जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट है, उसकी वैल्यू क्या होती है. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्किट कंसिडर कर रहे हैं. लेट अस सपोज यहाँ पे एक सेल है, सेल के थ्रू यहाँ से करंट पास हो रहा है. ओके, लेट अस सपोज यहाँ से आई करंट पास हो रहा है. यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या करो, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे की लगाई हुई है. नेक्स्ट थिंग, इस सेल के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है. यहाँ से चार्ज फ्लो इट मीन्स करंट. यस, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वही तो करंट होता है. तो इट मीन्स यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है. तो देखो अगर यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो रहा है. तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज. तो वर्क डन अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे
लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। ठीक है, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो सेम एयर हमें यहाँ से वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो क्या कर देंगे, चार्ज को इधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ से वर्क डन आ गया, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। नेक्स्ट थिंग, जो सोर्स है इट मीन्स जो सेल हमने लगाया हुआ है वो कितना वर्क डन कर रहा है, इतना वर्क डन कर रहा है। कितने टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में इतना वर्क डन कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट पावर निकालना चाहें उसकी, तो पावर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर अगर हम निकाले तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, टी टाइम है, टी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पावर निकालना चाहें तो क्या आगे क्यू वी बाई टी। नेक्स्ट थिंग, हमें क्यू बाई टी पता है कितना क्या होता है, करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्यू बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी आई, पावर क्या हो गई, वी मल्टीप्लाई आई, इट मीन्स करंट मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हमें हीट निकालने की कोई भी हमारे पास एप्लियंस या इलेक्ट्रिक मोटर थी वहाँ पे, उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, प्रोड्यूस इन टाइम टी, टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। हीट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो हीट मीन्स हीट क्या आ गई, वी आई टी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको रीअरेंज करना है। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पता है V इक्वल आई आर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, V इक्वल आई आर हमें पता है। तो H में आपको क्या करना है, H हमें पता है V आई टी होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, V की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं। तो क्या करो आप, V की जगह आई आर पुट कर दो, तो H क्या आ जाएगा, आई आर मल्टीप्लाई आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स आई है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पे देखो हीट क्या हो गई, आई स्क्वेयर आर टी। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इस फॉर्मूले के बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल आई स्क्वेयर आर टी। आई मीन्स करंट, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और टी क्या है यहाँ पे टाइम। इट मीन्स जो हीट है, जो इट मीन्स जो कोई भी अप्लायंस है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे द हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस, तो हमने वहां पे एक सर्किट लिया था। सर्किट इट मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया था, इसके अक्रॉस में हमें हीट निकालनी है, ये रेजिस्टेंस में कितनी हीट आई है। अगर यहाँ पे कोई हम बल्ब लगा देते हैं तो उस बल्ब के अक्रॉस में हम हीट निकाल सकते हैं, वो बल्ब कितना हीट हुआ है। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हीट फाइंड आउट कर रहे हैं कितनी आई। तो वो कितनी आई हमारी हीट, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, करंट पता हो हमें, रेजिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, कितने टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो हुआ है, तो हम वहां से हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे बता सकते हैं कि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो यहाँ पे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर हम हमारे पास कोई सर्किट है, अगर हम उसमें करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगी। कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो देन आल्सो हीट इंक्रीज। अगर हम कोई भी अप्लायंस है एक 1 आवर के लिए चलाते हैं, नेक्स्ट 2 आवर के लिए चलाते हैं, अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वो अप्लायंस ज्यादा हीट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स टाइम के भी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बेसिस पे 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे
कि व्हेन वी इंक्रीज द करंट देन हीट विल बी ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज सेम, ठीक है, या नन ऑफ दिस। इस वजह से आपसे वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इट मीन्स अगर इनमें कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, प्रेस है, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। उस इलेक्ट्रिक आयरन में से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, और वो करंट 5 एम्पियर कितने टाइम के लिए जाता है, 30 सेकेंड के लिए जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हीट निकालने की, उस इलेक्ट्रिक आयरन में से कितनी हीट निकलेगी। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या है हमारे पास। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 ओम के, करंट ऑल्सो गिवन, करंट भी हमें कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, और टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली कर लोगे। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो हीट होता है वो क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को, आई कितना है 5 स्क्वेयर है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है 20, और टाइम कितना है 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, मीन्स कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, 15,000 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 15 किलो जूल। ओके, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, ठीक है, जो धोबी होते हैं, इट मीन्स जो वो प्रेस से प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो इट मीन्स वहाँ पे प्रेस को हीट करके ही क्या करेंगे, प्रेस कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। इलेक्ट्रिक ओवन, जो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं जिसके अंदर मतलब कोई खाना वगैरह हमें गर्म करना है, तो उसके अंदर भी इसी प्रोसेस का यूज होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक केटल, जो केतली होती है, केतली के अंदर हम आजकल जो केतली आ रही है क्या होता है, जैसे उसको मतलब प्लग में लगाया तो उसके अंदर ही हम चाय बना सकते हैं। दिस डिवाइस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग, ठीक है, ये सारे जो भी यहाँ पे डिवाइस बताए हैं ये किस पे बेस्ड है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक फिलामेंट होता है। तो जैसे उसको हम स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है, हीट हो जाता है। फिलामेंट हीट होने से क्या करता है, वो हमें लाइट एमिट कराता है, ठीक है, तो वहाँ से हमें लाइट मिल जाती है। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि वो मतलब ईजिली पिघल नहीं पाता है। कि जो इसका जो फिलामेंट होता है वो ईजिली मतलब अगर वो पिघलेगा तो इतने टेम्परेचर पे जाके पिघलता है, ठीक है, और इतना टेम्परेचर उसका नहीं हो पाता। तो इट मीन्स वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लाइट प्रोवाइड कराता है। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।